जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोजगार पाठशाला में। तो आज हम लेकर आए हैं परसेंटेज का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ट्रिक। क्या देखने को मिलेगी? ट्रिक। जो भी अग्निवीर वाले हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगा आज का परसेंटेज का, जो कि आप सभी को बहुत ही हेल्पदायक होगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे वीडियो के साथ। आप लोग बस वीडियो में बने रहे। और परसेंटेज का आज जो है ना, एक ही वीडियो में अग्निवीर के लिए क्लियर हो जाएगा, इसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। तो अग्निवीर का सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो पहले तो अग्निवीर हो या फिर कुछ हम बेसिक बात बताना चाहते हैं। अग्निवीर हो या फिर कोई भी लेवल के एग्जाम के लिए बंदा हो, तो 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर सभी को आना चाहिए। 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। और 1 से लेके 30 तक का क्यूब, ये एकदम माइंड में सेट होना ही चाहिए। ये दो चीज अगर आप कर लेते हैं ना, तो परसेंटेज का 50% खेल खत्म हो जाता है। बचता है 50%। 50% हम कैसे करेंगे? और एक चीज फ्रैक्शन जो होता है, जैसे कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4 होता है। तो ये भी मतलब कि 1 से ज्यादा नहीं, 20 तक याद करना है। 1 से 20 तक तो हम आप लोग को दे देंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, ये है आपका स्क्वायर। ये टेबल को याद कर लेना है, ठीक है। और फिर ये क्यूब वाला स्क्वायर ये रहा, ये है क्यूब का स्क्वायर, इसको भी याद कर लेना है। और फ्रैक्शन का भी ये रहा, फ्रैक्शन को भी याद कर देना, ठीक है। तो अब मिलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है क्लास में, वो है क्लास को अंत तक देखना। अगर आप अंत तक क्लास को देखते हैं तो आपके लिए ये क्लास ही नहीं रह जाती है, बल्कि ये आपके लिए एक चैप्टर खत्म कर देती है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या आता है? टू का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या आप बता पाएंगे 2 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? नहीं बता पाएंगे। तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना आसान होता है। क्या होता है? जैसे कि 2 होता है, पहले देखिएगा। तो 2 का गुना परसेंटेज का नीचे में 100, यानी कि आप दे देंगे 100। और इसमें क्या होगा? 100 से गुना हो जाएगा, ठीक है। 100 से गुना हो जाएगा वैल्यू निकालने के लिए। 100 से गुना हो जाएगा 2 का परसेंटेज वैल्यू, और गुना हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस गुना कर देना है। गुना करने से 200, और ये 100 को परसेंटेज में व्यक्त कर देना है, बस 200%। 100 को परसेंटेज में व्यक्त कर देना है, बस 200%। आखिर परसेंट 100 जो आया कहां से आया? परसेंटेज से ही आया ना। हाँ, तो वही करना है, ठीक है। बस यही है। अब आते हैं, एक और दे देते हैं आप लोगों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आप लोगों के लिए। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे 1/2 नंबर क्वेश्चन है। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू। अब आप लोग बताएंगे सर ये तो बहुत आसान है, अभी आपने बताया 1/4 गुना 100/100 से 100 से गुना करके 100 से भाग दे देना है। 100 से गुना करके 100 से भाग दे देना है, ठीक है। इसको काटते हैं तो 25 क्या आता है? इसका 25% आंसर आता है। 100 को क्या किए? परसेंटेज में व्यक्त कर दिए। 100 को क्या किए हम? परसेंटेज में व्यक्त कर दिए, ठीक है। 100 को क्या किए हम? परसेंटेज में व्यक्त कर दिए। अब आता है क्वेश्चन 3 नंबर आते हैं। 70 का 20% कितना होता है? 70 का 20% कितना होता है? इसको बनाएंगे, ये भी आसान है। इसको निकालना कैसे है? कुछ नहीं करना है, आप क्वेश्चन से ही बना सकते हैं। ये ट्रिक हम बता रहे हैं। क्वेश्चन से क्या बनाना है, ये ट्रिक अप्लाई कीजिए। बस 2 जीरो को 2 जीरो काट दीजिए, दोनों गुना कर दीजिए। 14% आपका आंसर आएगा। 2 जीरो 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ काट दीजिए, बस इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम व्यक्त करके दिखाते हैं, इसको हम बना कर दिखाते हैं, इसको हम आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं, ठीक है।
जैसे 70 था, 70 का गुना 20, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब देखिए इसको कटाएंगे, 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ गया, 1 जीरो यहाँ गया, 1 जीरो यहाँ गया, कट गया ना, 7 दूनी 14%। आपका आंसर आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 14% आया ना आंसर। ये एक ट्रिक था, ठीक है, हम क्वेश्चन में ही बना दिए। चलो आप लोग को और हम देते हैं एक क्वेश्चन। मान के चलिए आप लोग के सामने है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने है 700 का 40%। अब बताएंगे सर, ये भी आसान है, ये भी हार्ड नहीं है, बस 2 जीरो को काटना है, 2 जीरो को काटना है, बस 2 जीरो को काटना है। चलिए 2 जीरो हम काट दिए। अब इसको गुना कर दो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 जीरो यहाँ बैठा, 280% आपका आंसर आएगा। 280% आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 280%। सर कैसे आया, व्यक्त करके बताइए। ठीक है, हम बता रहे हैं, 700 का के लिए गुना 40% के लिए 100 गया। सर ये शॉर्ट में आप 28 लिख के जीरो कैसे बैठाए? तो देखिए, अगर कोई डिजिट है, अगर सिंगल डिजिट है, यहाँ 7 है, यहाँ 40 है, सिंगल ही है, सिंगल है, यहाँ ज्यादा नहीं है, या फिर अगर गुना करने का भी एक ट्रिक होता है। अगर हम मान लीजिए 40 को 7 से हम गुना करते हैं, देखिए 7 चौके 28, 7 चौके नहीं सॉरी, 7 को जीरो से करेंगे तो जीरो, और 7 चौके 28 आया, 280 आया, आया कि नहीं गुना किया तो इसमें हम 7 चौके 28 कर दिए, अब बस 1 जीरो बैठा दिए। अब गुना करने का एक ट्रिक होता है, क्या होता है, मान लीजिए जीरो है, जैसे 70 700 है, गुना 4 है ना 40, इसको भी गुना करना आसान है, बस हम गुना के ये बन गया, इसका आंसर ये है। ठीक है, बस गुना करने का बारी हम बता रहे हैं। तो 7 चौके 28, 28 लिख के बस 3 जीरो बैठा दो, आपका आंसर यही है। ये गुना करने का एक विधि है, चाहे कितना ही बड़ा आपका क्यों नहीं क्वेश्चन रहे, इतना बड़ा क्यों नहीं रहे, गुना करने का बहुत ही आसान है। क्या है? 7 चौके 28, जितना जीरो 3 3 6 जीरो यहाँ बैठा दो, 6 जीरो यहाँ पर बैठा दो, 3 3 6, आपका आंसर यही है, आपका आंसर यही है। ठीक है, चलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं, एक और क्वेश्चन के साथ चलते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका दे दिए हम 1600, 1600 का 600 कितना परसेंट होगा? 1600 का 600 कितना परसेंट होगा, यानी कि परसेंटेज कितना होगा, कितना परसेंट होगा? ठीक है, 1600 का 600% कितना होगा? एक सेकेंड, ठीक है, क्या था क्वेश्चन? 1600 का 600% कितना होगा? 1600 उतार देना है, गुना 600 भी उतार देना है, बटा 100 उतार देना, बस 2 जीरो 2 जीरो कर दिया, कट गया। आप क्या करना है? 16 छके 16 छके कितना होता है? 16 छके आप लोगों को पता नहीं, चलिए गुना करके बताते हैं। 16 छक्के 6 छक्के 36 की 6 हाथ मेरा 3, हाथ मेरा 3 6 3 9, 16 छक्के 96, 96 यहाँ उतार दिए, आप 2 जीरो यहाँ पर बैठा दिए। सर इतना आपका आंसर है, सर इतना आपका आंसर है। ठीक है, कितना आंसर है? इतना आंसर है। अब आते हैं लैंग्वेज वाली क्वेश्चन में, एक दो को हम लैंग्वेज वाली क्वेश्चन हम बता देते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 में कि लैंग्वेज वाली क्वेश्चन क्या कहती है और क्या करना है, बहुत ही अच्छी है, आप लोग बस लास्ट तक देखें। परसेंटेज एक ही वीडियो में अग्निवीर वालों का खत्म हो जाएगा। बस शर्त है कि स्क्वायर टेबल याद करना है, क्यूब टेबल याद करना है, फ्रैक्शन याद करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है, 50% है,
और 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 b बराबर a, b बराबर a का x% है तो x का मान x का मान क्या होगा, क्या होगा? अब बताइए इसका आंसर। सर ये तो बड़ा हार्ड है। हार्ड कुछ नहीं है, बस बनाने पर है। हार्ड कुछ नहीं है, बस बनाने पर है। बस क्वेश्चन को समझिए। यदि ए का 80% बराबर बी का 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो b बराबर a का x% है तो x का मान, यानी कि x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, x का मान। ठीक है, तो इसको हम बस लैंग्वेज के द्वारा बनाएंगे। क्या है देखिए, पहले क्या है इसका काम करते चलिए। लिखो पहले मैथ में, इसको लिखो, हिंदी में लिखा हुआ इसको मैथ में लिखो। a का गुना होता है गुना 80 का 80 बटा में परसेंटेज का 100। ठीक है, परसेंटेज का 100 इसको लिख दिया ना, इतना दूर को यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब क्या है, बराबर बराबर b का b का के लिए गुना 50 का 50 परसेंटेज का 100 हो गया यहाँ तक, परसेंटेज का 100। अब क्या है ना कि बराबर में क्या होता है कि सामने सामने कटता है, सामने सामने कटता है और ऊपर नीचे गुना होता है। ठीक है, बराबर में ये होता है। इसको क्या करेंगे हम, सामने सामने तो 0 और 0 को काट दिए, 100 और 100 को काट दिए, a का 8 आ गया बराबर 5b आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, आप लोग तो एवरेज पर ही होंगे। एवरेज में क्या होता है, ये अंदर का अंदर बाहर का बाहर है ना। तो a का 5 और b का 8, a का 5 और b का 8। सर a 8a कहां से लाए, ये यहाँ है 8a, 5b कहां से लाए, यहाँ है 5b, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है। सर इसको एक्सचेंज क्या किए, एवरेज में आप लोग देखे होंगे एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज हम भी यहाँ पे कर दिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है आप लोगों को, एक सेकेंड हम कुछ देख लेते हैं, 1 मिनट, क्योंकि हमको कुछ में तो थोड़ा सा तो डाउट लग रहा है। बोल ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो क्या है ये, देखिए ये अनुपात में किया जाता है। क्या किया जाता है, अनुपात में किया जाता है। ठीक है, सॉरी एवरेज बोल रहे थे उस समय से, अनुपात में किया जाता है। अनुपात समानुपात जो पढ़ते हैं ये किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ तक बन गया। सर आंसर आ गया क्या, नहीं आंसर अभी तक नहीं आया। अब क्या करना है, यहाँ तक का काम क्लियर होके ये निकल के आ गया। अब करना है बी का, इतना दूर का काम करना है। बी का क्या लिखा हुआ है, बी का b बराबर a का x% लिखा हुआ है ना, लिख दिए। b का कितना है, b का 8, मान बैठाते चलिए 8 बराबर a का कितना है 5 a का 5 का गुना x का x परसेंट का 100, क्या सही है, परसेंट का 100। अब क्या करना है, इसको कटाइए, कट गया 20 पंचे 100। अब इसको अभी बोले थे ना कि बराबर के ऊपर रहता है तो उसको गुना होता है, बराबर के इधर ऊपर में रहता है तो उसको गुना होता है। तो 20 अट्ठे 160, x का मान कितना आया आपका 160, x का मान कितना आया 160। तो उम्मीद करते होंगे आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट में है, यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है, यदि y का 80% x है तो x का मान कितना प्रतिशत y है, तो x का मान
कितना प्रतिशत y है, कितना प्रतिशत y है। ठीक है, इसका काम करते हैं। पहले लैंग्वेज बाय लैंग्वेज काम करते हैं। ठीक है, x का जो है कितना परसेंट मान y है, यही पूछ रहा है ना। लैंग्वेज बाय लैंग्वेज y, तो y का y लिख दिए, का गुना लिख दिए, 80 का 80 लिख दिए, परसेंट का 100 लिख दिए। लिख सकते हैं। अब क्या बोला कि यदि x का 80%, सॉरी, यदि y का 80% x है, यानी कि इसके बराबर x है ना, इसके बराबर x है। अब क्या करते हैं कि y बटा x जब हम लेते हैं तो ये बराबर बराबर सेम है, यानी कि ऊपर 100 जाएगा और नीचे 80 आएगा। यानी कि x का मान 80, y का मान 100। ठीक है, y का मान 100, इसको इससे गुना होगा, इसको इससे गुना होगा। ठीक है, कटेगा कटेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो x का देखिए ये निकाल दिए हम, मेन है ये निकालना, उसके बाद मान बैठाते चलो। क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x का मान x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x का कितना है 80 है, x का 80 गुना कितना, कितना बटा 100 लिख सकते हैं। कितना परसेंट में कितना बटा 100। सर 80 कहां से आया, x का मान 80 है, x का मान बैठा है यहाँ से, का कितना कहां से आया सर, कितना परसेंट में 100, कितना लिख के हम 100 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या है बराबर y का मान कितना है 100 दिया हुआ है, y का मान कितना है 100 दिया हुआ है ना, y का मान कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पे कितना बराबर, बराबर ये 100 ऊपर चल जाएगा, बटा में है तो ये दोनों आपस में कट नहीं रहा था, गुना हो रहा था, तो गुना में बैठा दिए हम, बैठा दिए। ये तो बराबर किधर है तो गुना ना होगा, ऊपर नीचे कटेगा तो नहीं, तो ये हम बैठा दिए, बटा ये इससे कट जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे बैठा दिए। ठीक है, अब कटाते हैं, इसको 0 से 0 कट गया, 4, इसका 5 आएगा। ठीक है, इसको 25 बार में ये कट रहा है, इसका आंसर कितना आएगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। इसका आंसर क्या आएगा 25 पंचे 125%, 125%। ठीक है, 125%। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि x का 8%, यदि x का 8%, यदि x का 8%, x का 8% y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है, बराबर है तो x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। क्वेश्चन मेरा जो पूछ रहा है वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि x का 20% किसके बराबर है, और हमारा दिया हुआ है x का 8% बराबर y का 4% दिया हुआ है। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। दो तरीका क्या है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन से कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, देखिए ये बराबर में है ना दिया हुआ, अभी हम लिखेंगे जैसे कि x बराबर x गुना 8% 100 बराबर y गुना 4% 100। ये क्या है बराबर में सामने सामने कटेगा ना, तो हम क्या करते हैं ना कि इतना बड़ा क्वेश्चन को नहीं लेके जाके हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। 4 एकम 4
4 दूनी 8। वाह, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब x का आंसर में क्या आएगा, x का x लिख दिए, का गुना 2 का 2, परसेंट का 100 आया। ठीक है सर, आ गया। बराबर y का गुना 1 यानी कि गुना 1/100 आया ना। एक का कोई वैल्यू है, एक का कोई वैल्यू है आप लोग के पास अभी यहाँ पे? एक का कोई वैल्यू है? नहीं है सर, ये सामने सामने कट गया, यानी कि टू एक्स बराबर y, सिर्फ y है, इसको गुना करेंगे तो y आएगा। अब ये क्या हुआ, ये क्या है ना, इसका आएगा अब x बराबर y/2। सर y/2 कैसे आया? इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं तो y/2 ही तो आएगा, एक्सचेंज करेंगे तो। ये तो 1x है, इसको यहाँ पे ये 1 है ना, 1y है ना, ये क्या है 1y। इसको ऐसे करेंगे, अनुपात समानुपात पढ़े ही होंगे, ये ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, तो ये आया मेरा। इसका जो हम बनाए तो ये मेरा निकला। अब इसको हम करते हैं, इसके द्वारा हम इसको करते हैं, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, x का 20%, x का 20% किसके बराबर है, किसके बराबर, किसके बराबर है, x का 20% किसके बराबर है। अब इसका मान बैठाते चलिए, x का मान कितना है y/2, y/2, x का मान कितना था y/2 गुना 20 का 20% का 100 आया ना। अब इसको घटाते हैं, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, y बराबर 10%, कितना आया y बराबर 10% आया ना, y बराबर 10%। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग को कितनी मजा आ रही है पढ़ाई करने में, फटाफट आप लोग कमेंट में बताएंगे, ऐसा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, करवा देते हैं इसको। किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 8, किसी संख्या का 20%, 120 है, 20% 120 है, 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या का 120% कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस बनाना है सभी को। देखिए, पहले तो इसको बनाना है संख्या का, यहां हम लिख देते हैं संख्या का गुना 20 का 20% का 100 बराबर 120% है, राइट, बराबर 120% है। तो क्या बराबर है, तो बराबर बराबर में ये कट सकता है, कितना बार में कटेगा, 6 बार में। अब ये गुना होगा, जी सर गुना होगा, तो कितना निकल के आया 600, गुना हुआ तो सर निकल के आया 600। कैसे आया सर, 20 को 6 बार पढ़ेंगे तो 120 आएगा, गुना कट जाएगा, और 100 को 6 बार पढ़ेंगे तो 600 आएगा, जी सर आएगा। अब आता है उस संख्या का, उस संख्या, कौन संख्या जो आया 600, जो आया बोल रहा है, उसके जगह हम 600 पढ़ लेते हैं। 600 संख्या का 120% कितना होगा, क्वेश्चन कितना आसान है। 600 का गुना 120%, 120% का 100 कितना होगा, ये पूछा है, कट गया कट गया। अब 120 को 6 से गुना कर दो, तो 12 छक्के 72 बराबर 1 0 यहाँ पे बैठा दिए, आपका आंसर इतना निकल के आ गया। कितना आसान है, मेन है इसको तोड़ना, इसको तोड़ना सबसे बड़ी बात है। परसेंटेज बहुत ही आसान है,
और बहुत ही टफ है, बस समझना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये लैंग्वेज की तरह होता है और लैंग्वेज को कन्वर्ट बस मैथ में करना, गुना भाग में करना, उसको मान बैठाना और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, टोटल हम 10 क्वेश्चन करवा ही देते हैं, टोटल हम 10 क्वेश्चन करवा ही देते हैं आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है, यदि x y से 25% छोटा है, तो y x से कितना अधिक है? तो y x से कितना अधिक है? अधिक है, क्या है? कितना अधिक है। ठीक है, तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो एक चीज बस बताइएगा कि यदि मान के चलते हैं x y से 25% छोटा है, x y से y ये है, इसका नाम मतलब राम रख लो, इसका नाम सीता रख लो, सीता। ठीक है, सीता राम से 25 छोटा है, सीता राम से 25 छोटा है, यानी कि x y से 25% छोटा है, तो x पूरा पूरी 100% है, अपने आप में 100% है तब ना 25% छोटा है, 100% है तब ना 25% छोटा है। तो 100 में 25% अगर हम हटाएंगे 100% में, तो आपका कितना आएगा? 75% आएगा ना, 75 आएगा ना, 75 आएगा। अब कितना छोटा है? देखिए 25% से छोटा, 25% है ना छोटा, 25% है ना छोटा। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करना है? 25 ऊपर कितना छोटा है, कितना है? 75 गुना 100 से, 100 से 25 छोटा है। ठीक है, 100 से 25 छोटा। अब इसको कटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, 25 दिया 75, अब इसको गुना कर देंगे 300, x y से कितना अधिक है? x y से कितना अधिक है ना। इसका आंसर 300 आया, लेकिन इसको हम आंसर और तरीका से ला सकते हैं। 3 से 100 को भाग दे दो, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1.3, यानी कि 1/3 आपका परसेंट आंसर आएगा। आया ना, आया ना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के लिए। और एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। एक क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आता है कि यदि P का P% 36 है, यदि 10 नंबर क्वेश्चन, यदि P का P% 36 है, P का P% 36 है, तो P किसके बराबर है? तो P किसके बराबर, किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो इसको कैसे बनाना है? इसको भी बस लैंग्वेज है, तोड़ना है। P का ज्यों का त्यों, का गुना P का ज्यों का त्यों परसेंटेज का 100 बराबर 36 है, बोल रहा है 36 है, तो बराबर में है तो ये दोनों तो गुना हो जाएगा, जी सर गुना हो जाएगा। तो P को स्क्वायर कर सकते हैं, P का स्क्वायर, जब P से गुना होगा तो P स्क्वायर बराबर 3600 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या कोई बताएगा? 3600 हम लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे P का तो क्या होगा? 3600 में क्या लगेगा? आपका अंडर रूट,
ठीक है। 3600 में क्या लगेगा आपका अंडर रूट, और हम जब तोड़ेंगे इसको p बराबर, तो 36 का 6 और 0 का 0, आपका कितना आ जाएगा 60। तो p किसके बराबर है, 60 के बराबर है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसी लगी, आज का जो परसेंटेज का क्लास था, अगर आप लोग कमेंट में कीजिएगा तो इससे भी थोड़ा हाई लेवल बता देंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन आज जो हम करवाए, ये क्वेश्चन अग्निवीर वालों के लिए कैसा था, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे अग्निवीर वालों के लिए ये क्वेश्चन कैसा था। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं 9142786535 में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप सीधा सीधे आके आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है।